हेलो स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर एनडीए के हिसाब से आपको देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और इसके अलावा ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेवी एयरफोर्स में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपन परम्यूटेशन के बारे में। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस चैप्टर में यूज आती हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, देखो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी यूज ले रहा हूं मैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो टर्म्स हैं किस तरह से डिफाइन है, क्योंकि ये सारा का सारा एक बोलने पे और समझने के ऊपर है। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेसिस है। पूरा का पूरा क्वेश्चन समझने के ऊपर है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है और किस वे में अपन को आंसर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा और लैंग्वेज में जो टर्मिनोलॉजी यूज आती है वही आपको देखनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी यूज आएगी चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी मैंने लिया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल किसको बोलते हैं? फैक्टोरियल का मीनिंग है, यस, फैक्टोरियल का मतलब द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर जो है उनको लगातार कंटिन्यूली मल्टीप्लाई करना ही क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने आपको पूछा 5 फैक्टोरियल ऑफ 5, फैक्टोरियल ऑफ 5, तो सबसे पहले इसको लिखते कैसे हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टोरियल 5, या तो ये वाला साइन यूज करते हैं या फिर फैक्टोरियल 5, इस तरह से लिखते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब 5 का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। ये नेचुरल नंबर कंटिन्यू 1 2 3 4 5 कहां तक मल्टीप्लाई होगी, जिसका फैक्टोरियल पूछा है। अगर मान लो आपको पूछ रहा है 6 का फैक्टोरियल, तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे। मान लीजिए आपको 3 का फैक्टोरियल पूछा है, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे। इसी तरह मान लीजिए आपको यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल पूछा है तो 2 इंटू 1 लिखेंगे। 1 का पूछा है तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कई बार 0 का फैक्टोरियल यूज आता है, 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1 होता है। 0 को फैक्टराइज नहीं करेंगे यहाँ पे, तो जहां 0 का फैक्टोरियल की जरूरत पड़ेगी वहां पे वैल्यू क्या यूज लेंगे, 1। तो इस तरह से अपन फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए कोई n नंबर का फैक्टोरियल पूछे, कि मान लीजिए कोई नंबर है n, इसका फैक्टोरियल क्या होगा, तो इस n नंबर का फैक्टोरियल आप क्या लिखेंगे, n, अब n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, सो ऑन कंटिन्यू 3 to 1। कोई भी नंबर है उसमें एक एक कम करते करते अपन मल्टीप्लाई करेंगे और कहां तक करेंगे, लास्ट में 3 to 1, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। इसी तरह मान लो अगर आपको n प्लस 1 का फैक्टोरियल निकालना है तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, n प्लस 1 को निकालेंगे n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, मतलब एक कम किया और इसको ऐसा लिख दिया। आप चाहें तो इसको और आगे तक लिख सकते हैं, n प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन कंटिन्यू, इस तरह से आप फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। तो ये है फैक्टोरियल फाइंड करने का प्रोसीजर। अब देखो कई बार 9 का फैक्टोरियल मान लो निकालना आपको, आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, एक ही बात है। मान लो आपको 7 का फैक्टोरियल निकालना है, आप 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, या आप चाहें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब जहां भी रोकना है नंबर को फैक्टोरियल लगा के अपन रोक देंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो एनडीए एग्जाम में आया हुआ है फैक्टोरियल का, क्या है क्वेश्चन, देखो
यस, क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n+2 फैक्टोरियल, n+1 n-1 फैक्टोरियल, n+1 n-1 फैक्टोरियल। अब देखिए ऑप्शन बड़े मजेदार हैं यहाँ पे। पहला आंसर है 1, दूसरा है ऑलवेज एन ऑड इंटीजर, एंड सी है परफेक्ट स्क्वायर, और डी है नन ऑफ दिस। ये आपके एनडीए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनडीए का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दो अलग अलग तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। या तो n का कोई इंटीजर वैल्यू रख दीजिए और वैल्यू रख के सोल्व कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखिए दोनों तरह से करेंगे तो आंसर दोनों ही केस में सही आएंगे। पहला तरीका, ये सबसे बड़ा नंबर है n+2 और सबसे छोटा नंबर है n-1। ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा नंबर है n+2 और सबसे छोटा नंबर है n-1। तो अपन क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को सबसे छोटे नंबर तक सोल्व करेंगे। मतलब n+2 को कहां तक सोल्व करेंगे, n-1 तक। तो n+2 को सोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा, n+2 इंटू n+1 इंटू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। n+2, फिर एक कम कर दिया, फिर एक और कम कर दिया, फिर एक और कम कर दिया, यहीं पे छोड़ दिया। इसी तरह इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, जो एज इट इज दिया हुआ n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन जो लिखा हुआ नीचे, क्या लिखा हुआ नीचे ध्यान से देखिए, n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब पूरे एक्सप्रेशन में से n+1 इंटू n-1 कॉमन आ रहा है, तो n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल को आप कॉमन लेंगे तो देखिए यहां से क्या बन गया, एक तो n+1 कॉमन आ गया और एक n-1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो बच गया यहां से n+2 इंटू n+2 इंटू n। यहां से कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, +1 अपॉन वही एक्सप्रेशन n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो देखिए ध्यान से, ये दोनों वैल्यू कट गया, क्या बच गया यहां से, n इंटू n स्क्वायर प्लस 2n+1, जो कि एक n+1 का होल स्क्वायर है, n+1 का होल स्क्वायर, दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर, यहां देखिए ऑप्शन नंबर सी, ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां से सॉल्यूशन आपको मिल गया ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो n की जगह कोई इंटीजर मान सकते हैं, तो भी आपका आंसर आ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे छोटा 9, सबसे बड़ा 11, तो 11 को खोलेंगे, कहां तक खोलेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9, 11 10 9, 10 को खोलेंगे 10 इंटू 9, और यहां पे 1/9। देखिए 9 9 और 9 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया यहां से, 1 + 1/10 इक्वल टू x 11 इंटू 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 11/10, 11/10, और ये हो गया x 11 इंटू 10, 10 to 10 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ गया 121। इस तरह भी कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो था कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल क्या होता है और कैसे इसके क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करने होते हैं। ओके, इसके बाद में अपन बात कर रहे थे परम्यूटेशन, उसमें सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या है और थर्ड टर्मिनोलॉजी क्या है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो जी, क्या टर्मिनोलॉजी बताई थी आपको, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखिए काउंटिंग करने के दो तरीके हैं अपने पास, कोई भी नंबर है, कोई भी वर्क दिया हुआ है, उसको काउंट करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है एडिशन करने का तरीका। तो देखिए दोनों की चर्चा करते हैं।
फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दो तरह की काउंटिंग है, एक है मल्टीप्लीकेशन और दूसरा है एडिशन। देखो किस तरह से मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं और किस तरह एडिशन यूज करते हैं। मल्टीप्लीकेशन हमेशा इनटू का साइन यूज लेंगे और एडिशन में प्लस का लेंगे। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, यहां से आपको दोनों चीज समझ में आ जाएगी। क्या है एग्जांपल, देखो मान लो आप यहां पे खड़े ए सिक्कर, और सिक्कर से जाना चाहते हैं जयपुर, सिक्कर से जाना चाहते हैं जयपुर, जयपुर लिख दें यहां पे, सिक्कर से जयपुर जाना चाहते हैं। या ऐसे बोल दो आप यहां पे खड़े हैं सिक्कर, सिक्कर पे खड़े हैं और जाना चाहते हैं अलवर, अलवर जाना चाहते हैं, ठीक है, वाया जयपुर, जयपुर से होते हुए। सबसे पहले आप जाते हैं सिक्कर वाले बस स्टैंड पे और पूछते हैं कि सिक्कर से जयपुर जाने के क्या क्या रास्ते हैं या क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। तो मैं कहूंगा एक तरीका तो है बाई बस, आप या तो सिक्कर से जयपुर बस से जा सकते हैं या बाई ट्रेन, मैंने लिख दिया टी, या बाई कैब, कोई कैब किराया करके आप जा सकते हैं। तो सुन लीजिए ध्यान से, मैंने क्या बोला कि आप सिक्कर से जयपुर जा रहे हैं, आप सिक्कर से जयपुर जाने के क्या क्या तरीके हो गए, या तो बस से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे और या फिर आप कैब से जाएंगे। तो मैंने ऑप्शन बोले हैं कि आपके पास या तो ये ऑप्शन है आइदर बस और ट्रेन और कैब, यहां पे 3 ऑप्शन बोले हैं। तो आप क्या बोलेंगे, देयर आर 3 ऑप्शन। तो जब भी आइदर ऑप्शन की बात आती है, जब भी और आता है, और या तो इसमें जाएंगे या इसमें जाएंगे, यहां पे इसमें जाएंगे, तो हमेशा आप एडिशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एडिशन यूज करेंगे, या तो बस से जाएंगे या ट्रेन से या कैब से। तो कितने तरीके हो गए टोटल, 1 + 1 + 1 = देयर आर 3 ऑप्शन। आप 3 ऑप्शन से सिक्कर से जयपुर जा सकते हैं। अब देखिए आगे अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो जयपुर से अलवर जाने के लिए यहां पे अलग अलग 4 तरीके आपके पास, एक ट्रेन है T1, दूसरा ट्रेन है T2, दूसरा ट्रेन है, तीसरा ट्रेन है T3, एक बस मान लेते हैं बस। तो ये 4 तरीके आपके पास जयपुर से अलवर जाने के हैं। आप कहेंगे सर जयपुर से अलवर आ गए, अब जयपुर से अलवर या तो जाएंगे फर्स्ट ट्रेन से, या जाएंगे सेकंड ट्रेन से, या जाएंगे थर्ड से, और या जाएंगे बस से। क्या बोल रहे हैं, या ऑप्शन है आपके पास। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 1 + 1 + 1 + 1, कितने तरीके हो गए, 4। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसे बोले सर मैं सिक्कर से अलवर जाना चाहता हूं, सिक्कर से अलवर वाया जयपुर, सिक्कर से अलवर जाना चाहता हूं वाया जयपुर, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, पहले सिक्कर से जयपुर एंड जयपुर से अलवर। तो बताइए कौन सा साइन यूज में आया, आप कहेंगे एंड वर्ड यूज में आता है। जब भी आपके एंड वर्ड यूज में आता है तो आप कौन सा साइन काम में लेंगे, मल्टीप्लाई। जब भी आपके पास और यूज में आता है क्या लेंगे, प्लस। तो मैंने क्या बोला, सिक्कर से जयपुर एंड जयपुर से अलवर साइमल्टेनियसली एक के बाद एक कॉन्टिन्यूस हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि सिक्कर से जयपुर 3 एंड के लिए मल्टीप्लाई, जयपुर से अलवर 4, हाउ मेनी टोटल वेज 12 है। तो सिक्कर से अलवर जाने के कितने तरीके हो गए, टोटल 12 तरीके हो गए जहां से आप सिक्कर से अलवर जा सकते हैं। ध्यान से देखिए दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी और वर्ड यूज में लूंगा तो प्लस का साइन, एंड का यूज लूंगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा। आप यहां पे ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैं सिक्कर से जयपुर जा रहा हूं तो बस एंड ट्रेन से जाऊंगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं सिक्कर से जयपुर बस एंड ट्रेन से जाऊंगा? नहीं, मैं बोलूंगा या तो बस से जाऊंगा या ट्रेन से, एक साथ
दोनों चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। तो जब भी एंड आए, जब भी एंड का साइन यूज आए तो मल्टीप्लाई लेना है, और जब भी और का साइन आए तो आपको प्लस का साइन लेना है। तो मैंने लिखा सीकर से जयपुर एंड जयपुर से अलवर, सीकर से जयपुर 3 वेज एंड जयपुर से अलवर 4 वेज, देन टोटल आर 12 वेज। टोटल कितने तरीके हो गए? 12 तरीके हो गए। तो यहां से आपको एंड और का मीनिंग समझना होगा। जो एंड वाला है, जो एंड वाला है वो आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, और वाला आ रहा है वो आ रहा है आपका एडिशन में। तो इन दोनों ही चीजों को आपको समझना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, देखो। यस सर, क्वेश्चन है ए रूम हैज 6 डोर, इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन इंटर द रूम थ्रू 1 डोर एंड कम आउट फ्रॉम डिफरेंट डोर। मतलब एक इस तरह का आपके पास रूम है, एक रूम है जिसमें 6 अलग अलग डोर बने हुए हैं। एक डोर यहां से, एक डोर यहां से, एक डोर यहां पे, एक डोर यहां पे और एक डोर यहां पे। यहां पे 6 डोर अलग अलग हैं। तो इन 6 डोर में इंटर करने के लिए सबसे पहले क्या कहेगा कि या तो मैं इस वाले से या आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ। So there are 6 ways to enter in room. So there are 6 ways. क्या बोला? either 1, either 2, either 3. तो सबको मैं ऐड करूंगा, कितने तरीके हो गए? 6 तरीके। एंड अब इंटर हो गया, इंटर के बाद लिखा कम आउट फ्रॉम, अब बाहर आना है, फ्रॉम डिफरेंट डोर। अब बाहर आने के लिए कितने ऑप्शन है? देर आर 5 ऑप्शन, देर आर 5 ऑप्शन, बिकॉज जिस गेट से इंटर हुआ है उससे बाहर नहीं आ सकता। तो बाहर आने के कितने तरीके हैं? 5, अंदर जाने के 6, बाहर आने के 5। और अगर इस पूरी प्रोसीजर को मैं एक साथ बोलूं कि अंदर आकर बाहर आना, पहले अंदर आया एंड उसके बाद बाहर आया, तो पहले अंदर आया उसके बाद बाहर आया, तो 6 × 5 दैट आर 30। पहले अंदर आया तो यहां पे 6 ऑप्शन थे, बाहर आया 5 ऑप्शन थे, दोनों केस में एंड है। अंदर आया उसके बाद में बाहर आया, तो जब भी एंड आए तो एंड के लिए जब भी एंड वर्ड यूज में ले तो मल्टीप्लाई आएगा। इसका मतलब 6 × 5 दैट आर 30 वेज। 30 तरीके से वो अंदर आके अदर गेट से बाहर निकल सकता है। तो यहां से आप एंड और का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। यस, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग रोज। ध्यान से देखिए, ROS ये 4 लेटर यूज करके, 4 लेटर यूज करके आपको एक 4 लेटर का वर्ड बनाना है। मतलब कितने तरह से आप बना सकते हैं ये 4 वर्ड्स का लेटर बना के। तो सुन लीजिए ध्यान से, यहां पे 2 केस बोल रहा हूं मैं। पहला केस है रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन अलाउ मतलब जो भी लेटर है वो दोबारा आ सकता है। और सेकंड केस है रिपीटेशन नॉट अलाउ, जो लेटर आया वो दोबारा नहीं आ सकता। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पे कोई लेटर रखना चाहता हूं, इस जगह पे कितने लेटर आ सकते हैं? अगर मैं फर्स्ट कंडीशन से बोलूं तो आप बोलेंगे या तो यहाँ पे R आ सकता है, या O आ सकता है, S आ सकता है, E आ सकता है। सो देयर आर 4 ऑप्शन। हाउ मेनी ऑप्शन फॉर दैट? 4 ऑप्शन। इसके बाद में अगले स्थान पे, अगली पोजीशन पे कितने लेटर आ सकते हैं? आप कहेंगे रिपीटेशन अलाउ है, इसका मतलब यहां पे कितने लेटर आ सकते हैं? यहां भी 4 कोई भी लेटर आ सकते हैं। इसी तरह यहां कितने आ सकते हैं? यहां भी कोई भी 4 आ सकते हैं। एंड यहां पे कितने आ सकते हैं? यहां भी 4। तो आपने क्या बोला? पहली पोजीशन पे 4, एंड सेकंड पे 4, एंड थर्ड पे 4, एंड फोर्थ पे 4। तो जब भी एंड यूज लेंगे तो 4 × 4 × 4 × 4, आंसर हो गया 4 टू पावर 4। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए, पहले पोजीशन पे
या तो आएगा आर, या आएगा ओ, या आएगा एस, या आएगा ई। आपने क्या बोला? और। तो जब भी और बोलेंगे तो और के लिए क्या लिया? प्लस। तो मैंने चारों पोजीशन प्लस कर दी। फिर मैंने लिया एंड, अगली पोजीशन पे फिर 4 एंड, तो जब भी एंड तो मल्टीप्लाई। सेकंड देखिए, रिपीटेशन नॉट अलाउ। यहां पे क्या आ सकता है? आपने आइदर आर और ओ और एस और ई, या तो आर आएगा या ओ आएगा या एस आएगा या ई आएगा। मतलब यहां पे 4 ऑप्शन है, एंड, मल्टीप्लाई। अब यहां पे अब एक जो आ गया वो नहीं आएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नहीं है। अब कितने बच गए? 3 बच गए। कोई भी 3 आ सकते हैं, या तो पहला या दूसरा या तीसरा। तो आप जब भी बोलेंगे तो यहां पे लिखिए 3 एंड, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन कितने बच गए? 2। उन दोनों में से कोई भी आ सकता है, एंड उसके बाद जो बच गया वो। इसका मतलब 24 टोटल तरीके हो गए जहां पे अपन आर ओ एस ई इन चारों लेटर्स को अरेंज करके अलग अलग वर्ड से बना सकते हैं। तो इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है, मैंने यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी बताई है, फैक्टोरियल, एंड और, एंड, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी थी। इसके बाद में अपन शुरू करेंगे आगे परम्यूटेशन, और ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बेसिक था। थैंक यू।